आज हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। और इस मेथड में हम लोग ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करते हैं और रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन को अलग बैलेंस करते हैं और फिर उन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है Fe+2 फेरस, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं MnO4- से एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके Fe+3 प्लस Mn+2 और वाटर बन रहा है। इस रिएक्शन में मीडियम हमने दे दिया है, अगर मीडियम ना गिवन होता तो आप अपने उसी मेथड से करते जैसे मैंने आपको एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग बताया है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन को सर्च करेंगे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है और रिडक्शन प्रोसेस क्या है। तो Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है। और यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, तो ये प्रोसेस होगा रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कभी भी अकेला नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिडक्शन के साथ में ही होगा, कभी भी अकेला नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखिए क्या है, Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है Fe+3, Fe+3, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। देखिए तरीका हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का वही तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखेंगे। जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे। मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर is equal to number of transfer electron। for electrons, ठीक है ना। अभी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ये कितने का चेंज हो रहा है, +2 से +3 1 का चेंज हो रहा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। आप देखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखिए क्या है, यहां पर MnO4- इससे कन्वर्ट हो रहा है Mn+2, Mn+2 कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर कितना चेंज हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कितने का, 5 का चेंज हो रहा है।
अब जितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे होंगे। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन को हम लोग किससे, एसिडिक मीडियम है, ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से। एसिडिक में मैंने बताया था यहां 4 वाटर मॉलिक्यूल H2O, क्यों भाई 4 वाटर मॉलिक्यूल। हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस कर लेते हैं, चलिए यहां नहीं बैलेंस करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के केवल अदर एलिमेंट हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है 5 का चेंज हो रहा है। अब हमारा इसमें क्या होता है, हमें ये पता है कि जितने ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतने ही रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए। तो यहां पर ऑक्सीडेशन में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो हमारा इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन में रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम एज एडेड इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन प्रोसेस। तो इन दोनों हाफ रिएक्शंस को हम इस तरह से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Fe प्लस 2 और यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे 5Fe प्लस 3 और ये 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है Mn प्लस 2। अब इन दोनों रिएक्शंस को हमें ऐड करना है ना। इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 के साथ में ऐड किया, तो जब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 5Fe प्लस 2 प्लस MnO4 माइनस, इससे बनेगा Fe 5Fe, इससे क्या बनेगा 5Fe प्लस 3 प्लस Mn प्लस 2। यहां पर हमने अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एसिडिक मीडियम में हमारी रिएक्शन है, ऑक्सीजन को हम वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करेंगे। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो आप चाहें तो ये रिएक्शन ऐड करके लिखिए, तो यहां मत करिए, इसको दोबारा से लिख लीजिए, ठीक है ना। आप क्या करिए, इसको दोबारा से लिख लीजिए 5Fe प्लस 2 प्लस MnO4 माइनस, इससे बन रहा है 5Fe प्लस 3 और प्लस Mn प्लस 2। अब वाटर से हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर 4H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करते हैं H प्लस आयन से। लेफ्ट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन एटम है, तो इसको हम लोग किससे बैलेंस करेंगे प्लस 8H प्लस। इस तरह से हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है, और वो मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। एसिडिक मीडियम होगा तो H+ और वाटर से बैलेंसिंग होगी, और बेसिक मीडियम होगा तो फिर
OH माइनस आयन और वाटर से बैलेंस होगा। अब ये रिएक्शन सही बैलेंस है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग चार्ज देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है? 8 प्लस 10 प्लस 18 माइनस 1 17 और 15 प्लस 2 17, दोनों तरफ चार्जेस सेम है, इसका मतलब रिएक्शन सही बैलेंस है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे C2O4 2 माइनस, ये रिएक्शन करता है MnO4 माइनस से एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके CO2 प्लस Mn प्लस 2 प्लस H2O बनाता है। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर +7 है और ये है +2। दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, ये प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। यहां पर ये प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में C2O4 2 माइनस, इससे बन रहा है CO2, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। कितने का चेंज हो रहा है? चेंज देखेंगे, चेंज इज इक्वल टू, 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन में 1 का चेंज है, +3 से +4, 2 कार्बन एटम में कितने का चेंज होगा? 2 × 4 - 3, मतलब 2 का चेंज होगा। अभी 2 का चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट बैलेंस कर लेंगे। यहां पर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4 माइनस, MnO4 माइनस इससे कन्वर्ट हो रहा है Mn+2, यहां पर +7 से +2, कितने का चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है 5 का। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और ऑक्सीडेशन में रिमूव होते हैं। अभी यहाँ 2 का चेंज है, यहाँ 5 का चेंज है, ये है इक्वेशन 1 और इट इज इक्वेशन 2। आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का और ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 C2O4 2 माइनस, यहां पर हो जाएगा 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस
और यहां पर हो जाएगा 2Mn+2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखिए क्या होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा 5C2O4 2 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस, फिर इससे बन रहा है क्या बनेगा 10CO2 और प्लस 2Mn+2 2Mn+2 बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करेंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 20 + 8 28, यहाँ पर 20 है, 8 वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर देंगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इधर एक भी नहीं है और इधर कितना है 16, तो 16H+ इधर ऐड कर देंगे, 16H+। इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, Cr2O7 2 माइनस, इसको हम S2O3 2 माइनस एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। Cr+3 और प्लस SO4 2 माइनस प्लस वाटर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, +6 से +3 में जा रहा है, इट इज रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन है, रिडक्शन। और यहां पर कितना होगा इसका सल्फर का यहां पर निकालेंगे तो कितना आएगा +2 से +6 में जा रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिख लेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है, Cr2O7 2 माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में। कितने का चेंज हो रहा है, +6 से +3। चेंज यहां पर आएगा, चेंज यहां पर कितना आ जाएगा, 2 क्रोमियम एटम है, 2 × 6 - 3 मतलब 6। तो अब इस 6 का चेंज हो रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस S2O3 2 माइनस, इससे कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 माइनस। यहां पर +2 से +6 कितने का चेंज हो रहा है, चेंज यहां पर हम लोग देखेंगे तो कितने का होगा, 2 सल्फर है, 2 × 6 - 2 4 8 का चेंज हो रहा है। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। ठीक है, सल्फर यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी को बैलेंस करना है, तो यहां पर ये बैलेंस हो गया। अब इन दोनों को हमें इस तरह से ऐड करना है कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन और इसके 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 is multiplied by 4
and equation 2 is multiplied by 3। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 Cr2O7 2 माइनस, ठीक है ना, इससे बन रहा है। अच्छा यहाँ क्रोमियम भी तो बैलेंस करना था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रोमियम यहाँ 2 था तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 Cr प्लस। इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3s2O3 2 माइनस, इससे बनेगा 6SO4 2 माइनस प्लस 24 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 24 इलेक्ट्रॉन है, ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 4 Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 S2O3 2 माइनस, इससे बन रहा है 8 Cr प्लस 3 और प्लस 6 SO4 2 माइनस। अब ये एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H प्लस आयन से। तो यहां पर देखिए कितना ऑक्सीजन है 28 और प्लस 9, 28 और प्लस 9 37, यहां पर 24, ठीक है ना, तो 4 और 9 13 ऑक्सीजन इधर कम है तो हम लोग इधर 13 वाटर ऐड कर देंगे, 13 H2O। आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन इधर नहीं है, इधर है 26 हाइड्रोजन, तो यहां पर हम 26 H प्लस ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। अगर इसकी बैक चेकिंग करनी है कि ये सही बैलेंस है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चार्जेस को देखेंगे, वो चार्जेस अगर इक्वल हैं तो रिएक्शन सही बैलेंस है। तो देखिए चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज क्या होगा प्लस 26 माइनस 8 और माइनस 6, कितना आ जाएगा 12। और चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का चार्ज क्या होगा 24 माइनस 12, कितना आएगा 12। दोनों साइड के चार्जेस अगर सेम हैं तो रिएक्शन आपकी सही बैलेंस है। इस तरह से हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और मीडियम गिवन है तो ठीक है, नहीं तो ब्रैकेट में लिखा होगा कि आपको किस मीडियम में बैलेंस करना है। और मीडियम में बैलेंस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही हम मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं और वो काम हम कब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, तो लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अकॉर्डिंग टू मीडियम हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग मैंने आपको बता दी है। अगले लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट वेट एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।